मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान के आजकल के सबसे बड़े प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए लाहौर। आजकल हमारे पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ के हवाले से बहुत सारे इश्यूज बन रहे हैं, जिसकी वजह से हम फार्मर्स भी और शौकीन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस वजह से हमारी एक एसोसिएशन है, वो आज डीजी वाइल्ड लाइफ से मिलेगी और इन सब प्रॉब्लम्स का हल निकालेगी। हमारी इस एसोसिएशन में पाकिस्तान के सारे बड़े पेट्स लवर्स और एनिमल लवर्स शामिल हैं। इस एसोसिएशन के जितने भी सीनियर हैं वो आज वाइल्ड लाइफ लाहौर जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और अपने एजेंडाज को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लाहौर और डिस्कस करते हैं अपने एजेंडाज को, जो कि मैं चुटकी बजाते ही पहुंच जाऊंगा। तो भाई आ गए हैं हम लाहौर वाइल्ड लाइफ ऑफिस, और आज जो है वो हमने मीटिंग जो करनी थी मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ और किस लिए हम आए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। भाई हम वाइल्ड लाइफ आए इस वजह से थे कि हमारा एक ऑलरेडी पाकिस्तान में इशू चल रहा था, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है उन्हें तो ये चीज़ पता है कि इशू क्या चल रहा था। तो हमारी एक एसोसिएशन है जिसके बानी अदनान भाई और वकास भाई हैं, और माशाल्लाह हमारे जो समझ लें कि एसोसिएशन के जो सदर हैं तो वो हमारे जो है ना फैज़ी भाई हैं, फैज़ी वाइल्ड लाइफ के मालिक भी हैं। तो फैज़ी भाई आप थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करेंगे हमारा यार एजेंडा बेसिकली है क्या? देखिए, हमारा ये थोड़ा सा इश्यू चल रहा था वाइल्ड लाइफ के साथ। वो जैसे आजकल न्यूज़ भी देख रहे हैं, जो रेड्स हो रही हैं लोगों की तरफ तंग हो रही हैं। हम तो खुद इस चीज़ के खिलाफ हैं कि जो लोगों ने घरों में रखे हुए तंग जगहों पे रखे हुए, जो शेरों के साथ गलत कर रहे हैं, लोगों को आगे फेंक रहे हैं। तो हम थोड़ी सी ना हमें भी तंगी आ रही थी वाइल्ड लाइफ के कुछ रूल्स की वजह से ना, तो हम इसलिए आज यहाँ पे मीटिंग हमने फिक्स करवाई है कि यहाँ पे आके हम उस बारे में बात करें कि फिर हम उनसे जो हमारे मामला आते हैं उनसे हमने ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम वो डन करवा लेंगे। थोड़ा सा ना मैं इसको एग्जैजरेट कर देता हूँ, मतलब खोल देता हूँ। प्रॉब्लम स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि पिछले दिनों कई ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे कि शेर निकल गया, किसी का टाइगर निकल गया, तो लोगों पे अटैक। तो ये चीज़ जो है ना, और किसी ने लोगों को मतलब आप इस तरह की वीडियोज़ आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएंगी जिसके अंदर आपके जानवर के साथ थोड़ा सा वाइल्ड बिहेवियर हो रहा है, रॉन्ग बिहेवियर हो रहा है, मिस हैंडलिंग हो रही है। उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ ने एक्शन लिया और अब हम फार्मर्स जो प्रॉपरली ब्रीड करते हैं और प्रॉपरली एनिमल्स की केयर करते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। तो अब इसी सिलसिले में हम आए थे कि यार हम लोग जो हैं वो बाकी एनिमल लवर्स हैं, ना कि उनको अब्यूज़ करते हैं, उनका मतलब उनके साथ गलत करते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है ना कुछ डिस्कशंस थी, तो फर्दर उसके बाद जो होगा फिर आपको बताते हैं। हम कोई शुरू करते हैं मीटिंग, इनसे जो बातें हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं, क्या इश्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रुप बनाने का मकसद भी यही था कि इससे पहले एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही थी। हर कोई बेहतर होना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं एवरीवन दे आर पेट लवर्स। कोई वाइल्ड लाइफ लवर है, कोई भी ये नहीं चाहेगा जानवरों को एक गलत अंदाज में रखा जाए। ये लाजमी था कि जो भी रूल्स थे, जो भी रेगुलेशन थे, कुछ हमें भी नहीं पता थे। गवर्नमेंट हमेशा से उसका किरदार एक पेरेंट्स का होता है, वो नीचे अपने अवाम को गाइड करती है इन फॉर्म ऑफ रूल्स। आप जो भी रूल्स सेट करेंगे, हमारा इस एसोसिएशन बनाने का जो मोटिव था, टॉप मोटिव यही था कि सबसे पहले इलीगल ट्रेडिंग नॉट अलाउड। हम बिल्कुल कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा इस ग्रुप का मेंबर नहीं होगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट रूल्स कहेगी वी विल फॉलो दैट। बट उसमें हमें जो न्यूज मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया जा रहा, आप रख ही नहीं सकते। सब वरिड थे कि हमने फॉर्म्स बनाए हुए हैं, हम हर तरह से तैयार हैं। इफ यू आर सेइंग कि जी आप अच्छे वे में जो इंटरनेशनल रूल्स है उसमें रख सकते हैं, वी आर रेडी ऑन दैट। हमारे एंड से कुछ सजेशन आ सकती है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी अच्छे से इसमें हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा बहुत हर एक का कुछ, तो हम अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं इसमें। तो दैट्स व्हाई वी आर ऑल हियर। और दूसरा जो पॉइंट था, जो इंसिडेंट हुए हैं जिनमें से कोई भी एनिमल निकल गया है, वो भी आप ये कह सकते हैं कि हमें भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी कि केजेस कैसे बनाने हैं या क्या है।
तो इंशाल्लाह वी विल फॉलो दैट। और जब ये रूल्स आएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें कंट्रोल्ड होंगी। बाद में भी कोई ना कोई इश्यूज आएंगे, बट वो गवर्नमेंट उसको और उस तरह टाइट करती रहे रूल्स के हिसाब से। वी आर रेडी, और जितने पार्टिसिपेंट बैठे हैं सबका एक ही मोटिव है, वी आर रेडी, कि गवर्नमेंट जो रूल्स कह रही है हम रेडी हैं उसमें। तो ये कोई नहीं कह रहा कि आप लाइन नहीं रख सकते, लेकिन आप उसको किथे रखेंगे और कहाँ रखेंगे उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। आप घरों की छतों पे नहीं रख सकते, आप अपने घरों में नहीं रख सकते। आप ब्रीडिंग फार्म्स बनाएं, को रजिस्टर करें, उसके इंक्लोजर की स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करें, then you can keep them। आप कंट्रीब्यूट करें इन पब्लिक एजुकेशन। डराना होता तो हम सीधे ये काम ही ना करते, सीधे एफआईआर स्टार्ट कर देते हैं। डिक्लेयर करने के बाद आप उसको, हम आपको गाइड करेंगे खुद, हम आपको खुद बताएंगे। डिक्लेरेशन के बाद आपका काम खत्म हो गया, हम आपके पास खुद आएंगे, हम आपको बताएंगे कि आप इसको अब क्या करें, आपको पूरा कानून समझाएंगे, आपको एसओपी समझाएंगे। जो डिक्लेयर हो गया वो कम से कम लीगल हो जाएगा, हम उसे लाइसेंस देंगे, जो भी तरीका करेंगे उसको हम प्रॉपरली तरीके से बताएंगे हम क्या करना है उसका। बेचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, किसी को जो रख सकता है उसको दे दें, ठीक है। लेकिन उस देने के प्रोसेस को रेगुलेट हम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे अप्रूवल लें। एक बात तय है, ओनर के अलावा या कीपर के अलावा नो बॉडी फ्रॉम आउटसाइड वुड बी अलाउड टू एंटर इनटू द केज। अगर अलाउ हुआ तो सीधा एफआईआर, उसमें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर। सो ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म, ये आपको 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 4 चीज़ हम कर चुके हैं इंटरेक्शन खत्म, कि ये पेट है, ये पेट नहीं हो सकता। टेम आप एक हद तक कर सकती हैं, वाइल्ड एनिमल है, प्योरली वाइल्ड एनिमल है। 1.5 घंटे से भी ज़्यादा की हमारी मीटिंग हुई, नमाज का टाइम हुआ तो हम नमाज वगैरह पढ़ने चले गए और मीटिंग ख़त्म हुई। पर इस सब में एक चीज़ समझ आ गई कि जितनी भी बातें चल रही थी कि ये हो गया ब्रीडिंग फार्म का, ये हो गया फलां हो गया, शेर का फलां, जो भी चल रहा था XYZ, वो सारी की सारी सिर्फ़ और सिर्फ मिसकंसेप्शन है। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, किसी के खिलाफ कोई गलत एक्शन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक्शन उनके खिलाफ है जो इलीगल थे, जो लॉ के अगेंस्ट जा रहे थे। और ये बात एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि जो लॉ के अगेंस्ट जाएगा वो एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो भी एक्शन हुआ है उनके खिलाफ हुआ है। हाँ, चीज़ें कुछ जो है अपना इदारे के हिसाब से मजबूत हुई हैं, क्योंकि एक अलहदा से नई तरीके से सारे इदारे को दोबारा से सेटअप किया गया। चीज़ें हैं, मामलात हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें नई आई हैं, चेंज हुई हैं। पर जो लॉज थे वो सारे के सारे अभी तक पुराने वाले ही हैं, कुछ भी नया नहीं था। जो छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो भी ऐसी नहीं है कि जो हमारी फेवर में गलत जाती हों। जो लोग गलत काम कर रहे थे, जो गलत वीडियोस बना रहे थे या इस तरह की मामलात कर रहे थे, उनके अगेंस्ट एक्शन होगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी इसके साथ हूँ और उम्मीद है कि आप भी होंगे कि किसी भी जानवर का एनिमल अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। और हमारे लाहौर आने की वजह सिर्फ वाइल्ड लाइफ से मीटिंग ही नहीं थी, बल्कि एक और भी है, वो मैं आपको भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज तक आपने देखे हैं लायंस, टाइगर्स और इस तरह की हमारे पास जो डेयर्स वाली वैरायटी है वो, पर अब मैं एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि प्रॉपरली करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी भी वो सेक्शन है पर वो बहुत छोटा है और मतलब बस सिर्फ एक कह लें कि डेकोरेशन के तौर पर अब मैं उसको प्रॉपरली, जैसे हमारे पास लाइन्स हैं, डेयर्स हैं और दूसरी वैरायटीज़ हैं, इसी तरह एक प्रॉपर पूरा सेक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो भाई आज तक आपने मेरा देखा है फार्म, और आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक ऐसा फार्म जो लाहौर में है। ये इनका घर भी है और फार्म भी है और बड़ी कमाल की जगह है। तो बाकी आपको मैं पूरा विज़िट करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि इनके पास क्या क्या है। तो भाई कुछ शॉर्ट्स मैंने ना इसमें ऐड कर दिए थे जो आप देखते आ रहे होंगे, क्योंकि शाम हो रही थी और बड़ा शॉर्ट टाइम था, तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा यार जल्दी जल्दी से जो भी कवर हो सकता है ना कवर कर ले। पर ये मैं आपको बता दूं कि ये सलमान भाई का घर भी है और ये फार्म भी है, तो इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, जितना खूबसूरत डिज़ाइन हुआ है जगह जगह पे पौधे शौधे। जिस तरह से मैंने अपना फार्म डिज़ाइन किया ना, वैसे ही सलमान भाई ने अपना घर डिज़ाइन किया हुआ है। तो सलमान भाई 2-3 चीज़ें आप बताएं मुझे। एक तो जो मतलब हमारी शायद दोस्तों ने भी नहीं देखी होगी, मेरी सोशल फैमिली में भी पहले देखी होगी, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं। तो एक तो आपका जो बड़ा प्यारा सा वो मोर है, तो ओपल के आप थोड़ा सा बताना है, और थोड़ा सा जो आपकी हैंड्स हैं स्टार्ट में जो पड़ी नहीं है जी जी, उनका आपने थोड़ा सा मुझे बताना है। मैंने ये जो अपना फाउल फैमिली है, इसमें मोरों की स्पीशीज़ के अंदर
ग्रीन जावा बड़ा यहाँ पर कम होता है और अच्छी क्वालिटी बड़ी कम मिलती है। तो ग्रीन जावा मेरे पास है, कैमियो है, पाइड में है। जो है ओपल, ये 3-4 साल पहले मैंने छोटे बच्चे लिए थे, लेकिन ये जब कोई 2.5-3 साल के हो गए तो बड़ा अच्छा ब्रीड कर रहा है, बड़ा अच्छा ब्रीडर है। वो मुझे लगा बहुत हाँ, खूबसूरत और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई स्पीशीज जो है आपके पास खुश होती है, हाँ। फिर अच्छे तरीके वो से अच्छे से ब्रीड breed करती करती है। तो हालांकि एक ही सेट है मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छे ब्रीड करता है वो। हर साल मेरे पास कोई 15, 20, 25 बच्चे दे देता माशाल्लाह, है, माशाल्लाह। तो गुड चल रहा है। और मुर्गियों में मुझे इसका बहुत अच्छा तजुर्बा हुआ है, लाइट सुसेक्स का। इतने अंडे देती है, मुझे नहीं पता कि वैसे इसके अंडे वैसे बुक में कितने होने चाहिए, लेकिन ये मेरे ख्याल में 200 से प्लस अंडे मेरे पास देती हैं एवरेज मुर्गियाँ। और फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी है। एक मेल के साथ 3, 4, 5 मुर्गियाँ मैंने रखी हुई हैं। फिर कुछ अरसे बाद में इतने ज़्यादा चूजे आ जाते हैं कि फिर मैं वो ब्रेक लगाता हूँ, फिर अंडे हम सिर्फ खाते हैं और अच्छा, ये वैसे मेरे ख्याल में ये अंडे हैं भी, और ये जितनी भी मुर्गियाँ हैं और जो मोर है ना, ये बहुत ही कीमती हैं और बहुत ही रेयर हैं। मेरे ख्याल में कोई एक मोर आप समझ लें कि मैं ज़्यादा तो नहीं, कई लाख का मोर है और कई लाख की मुर्गियाँ हैं। अगर आप पूरा एक मतलब सेटअप बनाएं तो ये पता नहीं कितने ही उसमें जाके पड़ जाता है। जो छोटी छोटी सी चीज़ें लग रही होती हैं पर होती बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो ये जो सब स्पेशली मुझे मुर्गियाँ जो यहाँ पे बहुत अच्छी लगी आपकी जो आपने रखी है। और जो डॉग है ना, स्कूबी डू, वो बड़ा प्यारा है, वाइट स्कूबी डू। तो वो वैसे है क्या? वही ग्रेट डेन ब्रीड है जी। ग्रेट डेन ब्रीड के अंदर मुख्तलिफ कलर चलते हैं। हार्लेक्विन बड़ा फेमस समझा जाता है, फिर ब्लू ग्रेट डेन्स भी हैं, ब्लैक भी हैं। तो मेरे पास ये हार्लेक्विन और मेंटल फीमेल का अच्छा पेयर है। ये तो मेरे ख्याल में खड़े हो के कोई 5 बल्कि मेरी हाइट इतना हाइट पे था, 6 फुट के। अभी मेरे ख्याल में कितना, ये 1.5 साल का, साल का? ये अभी हैं 10-10 महीने के। 10-10 महीने का है वो, इतना है। तो इसने बढ़ना 2.5 साल तक, तो ये कहाँ चला जाएगा? हाँ, असल में इसकी जो हाइट है ना, वो उसकी शोल्डर हाइट वो कंसीडर करते हैं। अब मेरे पास है अल्लाह भाई जी, तो मतलब मुझे डॉग्स का इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है और मेरे पास इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है। तो मुझे बस एज ए सिक्योरिटी पर्पस मैंने रखा हुआ है। पर ये वाला कुत्ता अगर मैंने फार्म पे रखा हो ना, तो बंदा भी दूर से जो है ना एक दफ़ा कहे कि मैंने नहीं जाना। तो भाई आपको क्या लगा था कि कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आपको याद होगा मैंने कहा था पहले कि हम जाएंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैंने अपने नए शौक को परवान चढ़ाना है। तो अभी मैं उस जगह पे आ गया हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि वो नया शौक मेरा जो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है वो क्या है। क्योंकि ये शौक मेरे फार्म पे ऑलरेडी भी है, बट इस तरह से नहीं है जिस तरह से यहाँ मौजूद है। ये जितने भी माशाल्लाह सारा एक्सपीरियंस है, आपको कितने साल हो गए इसको? मुझे पूरे 10 ईयर्स हो गए हैं। 10 ईयर मुझे मेरी शादी के बाद इजाजत मिली थी, उससे पहले अब्बू ना कभी घर के इस नुक्कर में रखे हुए थे, कभी यहाँ पे रखे हुए थे। वो कभी भी ना वो प्रोफेशनली मुझे परमिशन नहीं थी। अच्छा, अरे आपको चू चू से समझ तो आ गई होगी इस टाइम हम कहाँ खड़े हैं। इस टाइम हम खड़े हैं मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में इस लेवल का काम, इस तरह का काम कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि प्रॉपर सेटअप है म्यूटेशन का। यानी कि अदील भाई जो हैं वो बर्ड्स की म्यूटेशन करवाते हैं। वो म्यूटेशन क्या होती है ये भी मैं आपको ज़रा वीडियो में दिखाया था, आपको समझ आ जाएगी। बट ये कि अभी फ़िलहाल थोड़ी सी हमारी डिस्कशन चल रही थी। जैसे ये इंक्यूबेटर का सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे अभी अदील भाई बता रहे थे कि एग्स के अंदर जो हम देखते हैं वेन्स वगैरह को, मतलब एग डिवेल्प हो रहा है, किस तरह से डिवेल्प हो रहा है। तो ये थोड़ी सी आगे फर्दर नॉलेज है जिसकी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अदील भाई ये इंक्यूबेटर है मेरे ख्याल में, है ना जी। और ये क्या चीज़ है? ये भी इनक्यूबेटर्स हैं, लेकिन इनको मैं एज अ हैचर यूज़ करता हूँ। जब बच्चा निकलने वाला होता है, इन इनक्यूबेटर्स की जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा है। जब अंडे ने हैच होना होता है तो उसको ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो हमने इनको स्टिल रखा हुआ है, इसमें टर्निंग नहीं होती। जब एग जो है वो नियर टू हैच होता है तो उसको टर्निंग की भी ज़रूरत नहीं होती और उसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो चूंकि हमारे पास बहुत से एग्स हैं जो इनक्यूबेटर्स में लगे हुए हैं, तो इनको डेली सुबह और शाम हम चेक करते हैं। जो नियर टू हैच होता है उसको उठा के इसमें रख देते हैं। जब वो हैच हो जाता है तो डिफरेंट पेरेंट्स हैं मेरे पास जो फीडिंग करवाते हैं 5-6 दिन। 5-6 दिन के बाद वो बच्चे फर्स्ट ब्रूडर में आ जाते हैं। और फिर फर्स्ट ब्रूडर का जो टेम्परेचर है वो हमने सेट किया हुआ है 33 के बाद 32 के बाद 31 और एंड सो ऑन। अच्छा, मैंने बस आपने देखे होंगे जो हमने ऑफलाइन बर्ड्स वगैरह मंगवाए थे, ठीक है, वो जो मेरे पास फार्म पे पड़े थे। तो ये बेसिकली सेम वही चीज़ है, म्यूटेशन है।
तो बेसिकली म्यूटेशन क्या होती है, अदील भाई का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, थोड़ा सा ये बड़ा शॉर्ट फॉर्म करके ज़रा एक्सप्लेन करेंगे ना। अदील भाई ज़रा बताएंगे ये म्यूटेशन होती क्या है और ये मतलब एक सिंपल सा तोता इतना महंगा कैसे हो जाता है? जैसे कि आप एक आम ग्रीन रंग का तोता देखते हैं, ठीक है, और उसी में अगर डिफरेंट कलर्स आ जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि उसमें ब्लू, उसमें जो है येलो स्पेंगल, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास जो है ये स्पेंगल्स हैं और ये लुटीनोज हैं, और ये एक स्प्लिट लुटीनो है और एक स्प्लिट ब्लू है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ये वाला जो ये ग्रीन बना है, ये वो रॉत होता नहीं है जो मतलब जिसके ऊपर बैंड भी है तो नहीं नहीं नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये पकड़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये बर्ड मेरे घर पे ब्रीड हुआ है, ये तो गुस्सा कर रहा है, ठीक है, और ये बर्ड मेरे घर पे ब्रीड हुआ है और इसका क्लोज रिंग है। ये अगर आप देखें, ये इसका क्लोज रिंग है, ठीक है। ये रिंग हमने बचपन में इसको चढ़ा दिया और ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है कि स्प्लिट लुटीनो, ठीक है, ये DGSB, ये नहीं, ये स्प्लिट ब्लू है और ये डार्क ग्रीन में है। अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर हमने जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये कॉमन बर्ड तो हमारा कोई काम ही नहीं है। ये वैसे लगता तो वैसे ही है जैसे वो जो लगता वैसे ही है, लेकिन ये जो है ये सारे मोटेशन में बर्ड हैं। अच्छा, क्योंकि मोटेशन बर्ड भी कॉमन कलर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बेसिक कलर जो है वो मोटेशन बेसिक कलर भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन हमें पता है कि वो जो बर्ड है वो क्या है। ठीक है। अभी जो अब जैसे कोई डिपार्टमेंट देखता है वो तो उनके सामने तो ये कॉमन ग्रीन है, ठीक है, लेकिन हमारा कॉमन ग्रीन के साथ कोई काम ही नहीं है। ओके। अच्छा, वैसे एक बात है, जो रॉ तोता होता है जो मार्केट में वैसे लीगल बिकते हैं वो मेरे ख्याल में 20-30 हज़ार रुपये का मिल जाता है, इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसकी मतलब हाफ प्राइस ऑफ, मतलब इसमें मैंने कभी वैसे ऑन एयर प्राइस मेंशन नहीं की, लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा है। मैं हम मोस्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 20-30 हज़ार वाला तोता है और एक ये तोता है, देखने में तकरीबन ये सेम लगते हैं पर ये सेम है नहीं। जो शौकीन है उसको पता है क्या चीज़ है, या जो रखने वाले हैं उसको पता है क्या चीज़ है, तो सिर्फ इसलिए एक कंपैरिजन के लिए ये क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है, इसलिए सिर्फ जस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि अंदाज़ा कितने का हो। ये तकरीबन 2 से 2.5 लाख का बर्ड, तकरीबन ये 2-2.5 लाख का, 20-30 हज़ार और 2-2.5 लाख में बड़ा फ़र्क होता है जी। तो आप ये अंदाज़ा लगा लो इस चीज़ से कि आप ये अगर वो होता है तो 10-15-20 हज़ार रुपये की चीज़ होती है जो इलीगल है, और ये 2.5 लाख रुपए का है तो किसी वजह से है। तो भाई तोते जो है ना यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं और अदील भाई जो है ना प्राइस डिस्क्लोज करने से थोड़ा सा घबरा नहीं रहे, शर्मा रहे हैं। अच्छा, उसी शर्माने की वजह भी है, देखो अल्लाह ना करे नाउज़ुबिल्ला नज़र भी लगती है और ये चीज़ हम खुद भी मेंशन नहीं करते, मैं खुद भी प्राइसेस को अवॉइड करता हूँ, बट मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया था, सिर्फ रेफरेंस इस वजह से कि जो लोग ये समझते हैं कि वो जो ग्रीन तोता है और ये तोता है वो एक जैसे होते हैं, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसके अंदर पड़ी हुई है जो इस बॉक्स के अंदर है, और वो 20-30 हज़ार रुपये का एक तोता होता है। तो ये और वो ह्यूज डिफरेंस है, ज़मीन और आसमान वाला। मैं मतलब हमारे जानवरों का नाम रखना ना याद बड़ा मुश्किल होता है, बर्ड्स के अंदर म्यूटेशनों के आगे एक ही बर्ड के म्यूटेशन होती जाती है, उसके नाम अरे नाम कैसे याद रखते हो इतने सारे? मैंने 3 साल पहले म्यूटेशंस रखनी स्टार्ट की है, तो उससे पहले मेरे पास म्यूटेशंस नहीं थी, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन जैसे जैसे फिर आप ब्रीड लेते जाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो म्यूटेशंस का नाम याद होता रहता है। नहीं, एक ही तोते का होता है आगे को, एक तोते के आगे 15 नाम लगे होते हैं। वो मोस्टली जो है ना वो छोटे बर्ड में, जैसे लव बर्ड्स में है वो डन फेलो, प्लाइन पेल फेलो, और वो इस तरह की उसमें ज़्यादा लंबे थोड़े नाम है, लेकिन वो मुझे भी कोई इतना वो कंफ्यूजिंग नहीं रहती है, लेकिन मुझे कोई इतना ज़्यादा उनका पता नहीं है क्योंकि मैं मोटेशन में बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। ये देखें, अब ये स्टिकर हैं ये सारे, ठीक है, ये सारा स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास जो हम कभी भी किसी टाइम भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये नीडल्स हैं, ये इनका सारा जो है ना, ये नीडल्स किस चीज़ के लिए हैं?
ये इनकी हैंड फीडिंग ओके। जी अच्छा, ये हैंड फीडिंग की नीडल्स हैं। जी, ये कुछ ना कुछ जो अच्छा लगता है ना वो ऑर्डर करते रहते हैं अली एक्सप्रेस नॉर्मली तो जो और- नीडल्स यूज होती हैं वो पाइप काटते काट हैं देते उसका। नहीं, ये आजकल ये J&J की बड़ी अच्छी चल रही है जवाद भाई की ना। ओके। पहले सिटाकस की लेते थे, वो भी अभी पड़ी हुई हैं। ये इसमें ये और पहले उसमें- एक्सपेंसिव थी। अच्छा, ये हमारे तो वहाँ दस्ती काम होता है ना, पाइप काटा, अंदर लगाया। नहीं 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 नहीं, ये जो ना राउंड टिप वाली यार, है, ये ये बर्ड को जो है ना, ये बर्ड को इरिटेट नहीं करती। ओके जी। आगे राउंड टिप है ताकि जी, इजी ये देखिए स्पेशली मेंशन है यहाँ पे राउंड हाँ। टिप। ये डैमेज नहीं करती जी, इसको। डैमेज जो नहीं करती। दूसरा होता है हम काटते हैं ना वो शार्प हो जाता ऐसे है। ही है। ये स्पेशली साउंड है। जी ताकि और ये भी शौक की ये बात है। मैंने आपको अभी जो है ना सारा सेटअप दिखाया था जहाँ पे अंडे पड़े थे और हैचरी थी, उनके माँ बाप मैं आपको दिखाया था। भाई ये हैं उनके माँ बाप सारे, ठीक है। और इनमें मतलब बहुत सारी वैरायटियाँ ऐसी हैं जो मुझे शायद नाम भी नहीं पता, पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे कि एक वैरायटी है जिसका मुझे नाम पता है और वो बड़ी खूबसूरत भी है। ये देखो यार, कितना कोई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत माशाल्लाह होता है। और क्लासिक किस्म का, मतलब यार येलो इसमें और ग्रीन कलर का, यार आला, बहुत ही आला, ठीक है। और ये भी म्यूटेटेड बर्ड है, इसको कहते हैं गोल्डन सनकनोर, इसको कहते हैं गोल्डन सनकनोर। और ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। बट ये कि ऐसा कुछ सेटअप बनाने का मेरा प्लान है, ठीक है। पर ये इतनी ज़्यादा वास्ट फील्ड है, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी फील्ड है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा रिसर्च चाहिए होती है न्यूट्रिशन के अंदर। और अभी आप इधर खप चेक करो कितनी ज़्यादा हुई है। शायद मेरी नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन है, फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा टी 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 ची ची और खप हुई है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते मेरे टाइम कितना शोर है, सर में दर्द होना शुरू हो गया। एक और चीज़ देखो, ये मेरे पास अमेज़ॉन आपने देखा वो जो सेम वाला है, ठीक है। ये उसके जो है ना बड़े कोई कज़न वगैरह हैं, और इसको भी अमेज़ॉन DYS कहते हैं शायद। तो ये इसकी सिर्फ बीच देखो, आगे चोंच देखो, इस कलर और ये साइज़ में जो मेरे पास अमेज़ॉन है, जो सादे वाला जो बोलता है टीम है, ज़रा हाथ हाथ से आता है, इस साइज़ में कुछ बड़े हैं, पर ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पर मुझे जो सबसे अच्छे लगे थे वो गोल्डन कनौर थे, कमाल की खूबसूरत एंड वैरायटी है। और ये माशाल्लाह इसकी ज़रा फुटेज चेक करो ज़रा। तो ये था भाई अदील भाई का म्यूटेशन बर्ड्स का सेटअप, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। जिसका फर्दर मेरा प्लान है कि मैं भी अपने फार्म पे म्यूटेशन सेटअप रखूं, पर उसका प्रॉब्लम ये है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला काम है। तो अल्लाह करे हमारी नॉलेज इतनी बढ़ जाए और हम रखें ऐसी मज़े की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। रमीज़ तारिक साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल।